हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग दोस्तों सामान्य विज्ञान मीन्स जनरल साइंस से दोस्तों टॉप 30 क्वेश्चनों के बारे में बारीकी से अध्ययन करेंगे। और दोस्तों, यह हमारा 15th नंबर का क्लास है, अतः आपसे निवेदन है कि इससे पहले जो भी क्लास है दोस्तों, यदि आप विजिट नहीं किए होंगे तो दोस्तों आप एक बार अवश्य देख लीजिए, ताकि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो दोस्तों, यह क्लास स्टेट, बीपीएससी, रेलवे, बीएसएससी, एनटीपीसी, एसएससी, बिहार पुलिस फॉर ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों यह क्लास अति हेल्पफुल है। इसीलिए आप मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को दोस्तों क्लास शाम 7 बजे अवश्य ज्वाइन करें। तो बिना समय गवाए आज के हम लोग क्लास के पहले क्वेश्चन की ओर बारीकी से अध्ययन करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि परमाणु बम का विकास बताइए, इनमें से किसने किया? ए में है दोस्तों वर्नर वॉन ब्राउन ने, या फिर बी में है एडवर्ड टेलर ने, सी में है दोस्तों केयर करेंगे सैमुअल कोहेन ने, या फिर डी में है जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य दोस्तों टाइपिंग कीजिए, बताइए क्या होगा। दोस्तों डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि परमाणु बम का विकास किसने किया? तो दोस्तों जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बताइए, इनमें से क्या होता है? वास्तविक तथा सीधा होता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है, या फिर सी में है काल्पनिक तथा सीधा होता है, डी में है काल्पनिक तथा उल्टा होता है। तो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बताइए, इनमें से कैसा होता है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों काल्पनिक तथा सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, दुगनी होती है, या फिर सी में है तिगुनी होती है, या फिर दोस्तों चौथाई होती है। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए, बताइए क्या होगा। तो दोस्तों ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है फ्रेंड्स? तो आधी होती है। ए ऑप्शन यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है दोस्तों, यानी उपयोग किया जाता है? बताइए किस दर्पण का? उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण, समतल का, या फिर दोस्तों गोलीय दर्पण? दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत ही दोस्तों ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए, बताइए क्या होगा। हजामत बनाने के लिए दोस्तों बताइए आप किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यदि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं फ्रेंड्स, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, बताइए किससे? ए में है दोस्तों हाइग्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, या फिर सी में है रेन गेज से, या फिर ओडोमीटर से। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर फास्ट बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन कि द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है दोस्तों हाइड्रोमीटर से। यदि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर आप चूज किए हैं फ्रेंड्स, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों फ्रेंड्स, और इस क्वेश्चन का आंसर मैं पहले भी बता चुकी हूं। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए, बताइए क्या होगा। लैक्टोमीटर से, फेदोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, या फिर टोकोमीटर से? ध्यान देंगे टेकोमीटर से। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर कि दूध की शुद्धता किस यंत्र से दोस्तों, बताइए किस यंत्र से मापी जाती है? तो दोस्तों यदि आप ए पर इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं लैक्टोमीटर से, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे मोटर गाड़ी के
चालक के सामने लगा रहता है? बताइए उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, सी में है समतल दर्पण या फिर डी में है एक लेंस। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों अवश्य टाइपिंग कीजिए। बताइए क्या होगा। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है फ्रेंड्स? तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। एप्पल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है दोस्तों, बताइए उत्तल लेंस होता है या फिर दोस्तों केयर करेंगे ए में है अवतल लेंस, बी में है उत्तल लेंस, सी में है उत्तल दर्पण, डी में है अवतल। यहाँ पे हमारा दर्पण होगा। ठीक है फ्रेंड्स, केयर करेंगे। ठीक है, बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कि फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक इनमें से दोस्तों उत्तल लेंस का होता है। कौन से लेंस का होता है? तो उत्तल लेंस का होता है। यदि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं फ्रेंड्स तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है दोस्तों? बताइए उत्तल दर्पण की तरह, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है। तो दोस्तों डी ऑप्शन अवतल लेंस की तरह दोस्तों काम करता है। हमारा ध्यान देंगे यदि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों मैं पहले भी क्लास में दोस्तों बता चुकी हूं। तो यदि आप दोस्तों डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताए हैं फ्रेंड्स तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है? बताइए हाइग्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, सी में है बैरोमीटर से, डी में है अल्टीमीटर से। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों एप्पल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है दोस्तों हाइग्रोमीटर से। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि भूकंप मापी यंत्र इनमें से बताइए कौन सा यंत्र है? सिस्मोग्राफ है या फिर ध्यान देंगे बी में दोस्तों कार्डियोग्राफ है, सी में है ध्यान देंगे स्ट्रोबोस्कोप है या फिर डी में है ध्यान देंगे फ्रेंड्स डिक्टाफोन है। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों फास्ट टाइपिंग कीजिए। बताइए क्या होगा। दोस्तों भूकंप मापी यंत्र इनमें से कौन सा यंत्र है? तो दोस्तों ए ऑप्शन सिस्मोग्राफ है। यदि एप्पल इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप बता चुके हैं तो दोस्तों आपका दिल से धन्यवाद। एप्पल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है? बताइए इनमें से किससे? बताइए ए में है दोस्तों ऑप्शन की ओर बारीकी से केयर करेंगे डेसिबल में, तरंग में, आवृत्ति में या फिर श्रव्य तरंग में। तो बताइए ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है इनमें से बताइए किसमें? दोस्तों ए ऑप्शन डेसिबल में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब। दोस्तों केयर करेंगे मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब बताइए इनमें से क्या होता है? वास्तविक एवं सीधा होता है, वास्तविक एवं उल्टा होता है या फिर सी में है काल्पनिक एवं सीधा होता है, डी में है काल्पनिक एवं उल्टा होता है। तो बताइए इनमें से कैसा होता है? बताइए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब बताइए इनमें से कैसा होता है। दोस्तों यदि आप बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि वास्तविक एवं उल्टा तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है दोस्तों तो केयर करेंगे बने हुए प्रतिबिंब की संख्या बताइए कितनी होगी। यदि दोस्तों जब कोई भी वस्तु को दोस्तों दो समतल दर्पण पे ध्यान देंगे दोस्तों समतल दर्पण के फ्रेंड्स बीच में रखा जाता है तो बताइए उसकी प्रतिबिंब की संख्या बताइए इनमें से कितनी होगी। ए में है 2, बी में है अनंत, सी में है 5, डी में है 1। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स केयर करेंगे बी ऑप्शन कि दो समतल दर्पण के बीच ध्यान देंगे दोस्तों दो समानांतर दर्पण के बीच ध्यान देंगे दोस्तों कि दो समानांतर ध्यान देंगे दोस्तों कि दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी गई ध्यान देंगे दोस्तों रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी।
दोस्तों बी ऑप्शन अनंत होगी हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार केयर करेंगे कि हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, बताइए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हृदय की गति सुनने के लिए बताइए इनमें से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए में है दोस्तों गायरोस्कोप का उपयोग होता है, या फिर ध्यान देंगे सेक्सटेंट का, या फिर दोस्तों सी में है स्टेथोस्कोप का, या फिर दोस्तों केयर करेंगे फ्रेंड्स डी में है स्ट्रोबोस्कोप का। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य दोस्तों जल्द से जल्द टाइपिंग कीजिए, बताइए क्या होगा कि हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है। तो दोस्तों यदि आप सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि स्टेथोस्कोप का उपयोग होता है फ्रेंड्स, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है, बताइए इनमें से किससे, लैक्टोमीटर से, मैनोमीटर से, ओडोमीटर से, या फिर बैरोमीटर से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर फास्ट टाइपिंग कीजिए अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों जल्द से जल्द बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि वायुमंडल दाब की माप की जाती है दोस्तों बैरोमीटर से। किस यंत्र से दोस्तों, फ्रेंड्स केयर करेंगे डी ऑप्शन बैरोमीटर से। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे इसी प्रकार की सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है, बताइए लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में, या फिर फोकस के बाहर, सी में है वक्रता केंद्र पर, डी में है अनंत पर। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों फास्ट टाइपिंग कीजिए। दोस्तों अवश्य इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है दोस्तों किस में, बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों ए ऑप्शन लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच दोस्तों रखा जाता है। यदि ए पर इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं फ्रेंड्स, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे इसी प्रकार वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, बताइए इनमें से किस उत्प्रेरक का। ए में है दोस्तों प्लेटिनम चूर्ण का उपयोग किया जाता है, लौह चूर्ण का, निकिल का, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे डी में है गर्म एल्यूमिना का। तो बताइए इनमें से क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने के लिए दोस्तों किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों सी ऑप्शन निकिल का। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, बताइए लौह चूर्ण का उपयोग किया जाता है, या फिर दोस्तों क्यूप्रिक क्लोराइड का, प्लेटिनम चूर्ण का, या फिर निकिल का। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों फास्ट टाइपिंग कीजिए, बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लौह चूर्ण का, कि लौह चूर्ण का दोस्तों उपयोग किया जाता है। हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है, बताइए जब वस्तु होती है, बताइए दोस्तों किस पर, अनंत पर, फोकस पर, ध्रुव पर, या फिर फोकस और ध्रुव के बीच। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर फास्ट बताइए कि अवतल दर्पण में दोस्तों वस्तु का प्रतिबिंब यदि ध्यान देंगे दर्पण के पीछे काल्पनिक और सीधा दोस्तों तथा वस्तु से बड़ा बनता है, तो बताइए इस वस्तु को दोस्तों ध्यान देंगे जब वस्तु होती है, बताइए इनमें से किस पर। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फोकस और ध्रुव के बीच होती है तब ऐसा होता है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है, बताइए दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है, बताइए पायरोमीटर से, बी में है दोस्तों केयर करेंगे स्फिग्मोमैनोमीटर से, या फिर सी में है गैल्वेनोमीटर से, डी में है एनीमोमीटर से। तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द क्या होगा, बताइए। ध्यान देंगे कि रक्त का
दाब किस यंत्र से दोस्तों मापा जाता है? बताइए इनमें से क्या होगा। दोस्तों यदि आप बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है, तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि ट्रांसफार्मर, ध्यान देंगे दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है, बताइए किससे? बताइए किसका बना होता है इनमें से? नर्म लोहा का, निकेल का, तांबा का या फिर स्टेनलेस स्टील का? तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा कि ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है, बताइए इनमें से किससे? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन की ट्रांसफार्मर का क्रोड दोस्तों नर्म लोहा का बना होता है। यदि ए पर इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं फ्रेंड्स, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे, ध्यान देंगे कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? बताइए इनमें से किसके सिद्धांत पर? दोस्तों बताइए किस सिद्धांत पर आधारित है? चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, बी में है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर के नियम पर, सॉरी ठीक है नियम पर, सी में है दोस्तों सब प्रेरण के सिद्धांत पर, या फिर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों फास्ट इस क्वेश्चन का आंसर टाइपिंग कीजिए, बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों कि ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है, यानी दोस्तों सिद्धांत पर आधारित है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, बताइए एसी को डीसी में बदलने के लिए, बी में है डीसी को एसी में बदलने के लिए, सी में है डीसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है, या फिर डी में है एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर उपयोग होता है दोस्तों यानी प्रयुक्त होता है, बताइए इनमें से किसके लिए? तो दोस्तों डी ऑप्शन एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि ध्यान देंगे दोस्तों व्हीट स्टोन, ध्यान देंगे व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बताइए किसे मापने के लिए किया जाता है इसका उपयोग, बताइए दोस्तों। ए में है दोस्तों केयर करेंगे विद्युत व बल, या फिर बी में है धारा, सी में है प्रतिरोध को मापने के लिए, या फिर डी में है फ्रेंड्स केयर करेंगे आवेश को मापने में इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन कि व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार यानी दोस्तों इसका उपयोग किससे मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। यदि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं फ्रेंड्स, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र बताइए क्या कहलाता है? बताइए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र बताइए इनमें से क्या कहलाता है? ऑडियोमीटर कहलाता है, ऑडियोफोन, हाइड्रोमीटर, या फिर दोस्तों केयर करेंगे हाइड्रोफोन। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताने की कोशिश कीजिए, गलत होने से घबराना नहीं है। बताइए क्या होगा? दोस्तों पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र इनमें से क्या कहलाता है? तो हाइड्रोफोन कहलाता है। यदि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं फ्रेंड्स, अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं, केयर करेंगे अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों यदि आप बताए हैं इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे इसी प्रकार, ध्यान देंगे कि लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। लाउड स्पीकर में दोस्तों ऊर्जा परिवर्तन होता है, बताइए ध्वनि से यांत्रिक एवं, ध्यान दें दोस्तों यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में, या फिर दोस्तों बी में है विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में, या फिर सी में है ध्वनि से विद्युत एवं विद्युत से ध्वनि ऊर्जा में, या फिर डी में है यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि लाउड स्पीकर में
ऊर्जा परिवर्तन होता है? बताइए किस ऊर्जा या किस यांत्रिक ऊर्जा में? बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बताइए क्या होगा? तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी ऑप्शन, कि विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में, लाउड स्पीकर में दोस्तों ऊर्जा का परिवर्तन होता है। यदि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं फ्रेंड्स, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे। ध्यान देंगे कि निम्नलिखित में किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा, ध्यान देंगे, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? बताइए किस यंत्र में? ट्रांसफार्मर में ऐसा होता है, या फिर मोटर में, विद्युत मापी में, या फिर डायनेमो में? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा? बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? दोस्तों कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर फास्ट टाइपिंग कीजिए। बताइए कि निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन। यदि आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि डायनेमो यंत्र में, ध्यान देंगे डायनेमो में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है। इसी प्रकार दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बारीकी से ध्यान देंगे कि निम्नलिखित में कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? बताइए इनमें से कौन सी युक्ति? ए में है दोस्तों डायनेमो, बी में है ट्रांसफार्मर, सी में है विद्युत मोटर, डी में है इंडक्टर। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा कि इनमें से कौन सा यंत्र है जो दोस्तों ध्यान देंगे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स सी ऑप्शन, यानी विद्युत मोटर है जो दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यदि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं फ्रेंड्स, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है? बताइए किसमें? डायनेमो में, इलेक्ट्रिक हीटर में, बैटरी में, या फिर परमाणु बम में? तो दोस्तों बताइए किसमें? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, की बैटरी में ही दोस्तों ऐसा होता है कि रासायनिक ऊर्जा का, ध्यान देंगे बैटरी में रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। इसी प्रकार दोस्तों आज के क्लास का यह हमारा लास्ट प्रश्न था। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं फ्रेंड्स, इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। दोस्तों यदि आपको जनरल साइंस का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के 30 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।